हेलो फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है ये एमसीक्यूज प्रैक्टिस है और फ्रेजल वर्ब्स को लेकर। एक्चुअली फ्रेजल वर्ब्स जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजेबल होती हैं और जैसा आप जानते हैं जब उसको हम एग्जाम में करते हैं तो सही से डिसाइड नहीं कर पाते कि कौन सी फ्रेजल वर्ब सही है कौन सी गलत है। तो इसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो आपके फ्रेजल वर्ब्स के लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरे साथ साथ नोटबुक पेन लेकर बैठिएगा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए तीन तीन ऑप्शन यहाँ लिए हैं, बहुत ज्यादा नहीं लिए हैं। कैन ट्राइज टू एक्ट अप, एक्ट लाइक एंड सीम लाइक मिनी ऑल द टाइम। एक्ट अप, एक्ट लाइक और सीम लाइक। बात कर लें एक्ट अप की, तो एक्ट अप का मतलब होता है बिहेव बैडली। एक्ट अप, बिहेव बैडली के सेंस में आप एक्ट अप को यूज करते हैं, लेकिन बिहेव बैडली नहीं है। यहाँ वो कहने का मतलब है उसका कि जो कैन है वो ट्राइज टू मिनी की तरह से एक्ट लाइक, यानी वो क्या करती है, बिहेव लाइक समबडी। एक्ट लाइक का मतलब हो गया बिहेव लाइक समबडी। ओके, और सीम लाइक मतलब नहीं है यहाँ इस चीज का। तो कैन ट्राइज टू बिहेव लाइक मिनी ऑल द टाइम, यानी कैन ट्राई करती है हर समय मिनी की तरह से बिहेव करने का। क्लियर? तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा वो एक्ट लाइक जो है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन ही ट्राइड टू बैलेंस हिज चेकबुक ही फाउंड दैट द थिंग्स जस्ट डिडंट एड ऑन, एड राइट और एड अप। एड ऑन, एड राइट और एड अप, यानी जब उसने ट्राई किया टू बैलेंस चेकबुक, अपनी चेकबुक को बैलेंस करने का, ही फाउंड, उसने पाया दैट थिंग्स जस्ट डिडंट, जो थिंग्स थी वो क्या थी, वो क्या नहीं थी, एड ऑन, एड राइट, एड अप। यहां देखिए एड ऑन, एड राइट का कोई मतलब नहीं है, वो यहां कहना चाह रहा है एड अप। और एड अप का मतलब क्या होता है, एड अप के दो मीनिंग होते हैं। टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ, एड अप जब आप करते हैं, टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ, किसी चीज का आपने कहा कि इसका टोटल कर लीजिए, वहां आप एड अप का यूज करेंगे। और जो दूसरा मीनिंग इसका निकल कर आया, टू इंक्रीज इन लार्ज नंबर, किसी चीज को आप जब लार्ज नंबर में इंक्रीज करते हैं तब आप एड अप का यूज करते हैं। दोनों यूज यहां पर है एड अप के। तो यहां वो कहना चाह रहा है, ही फाउंड दैट थिंग्स जस्ट डिडंट, क्या जो चीजें थी वो क्या नहीं थी, वो कैलकुलेट नहीं थी, और यू कैन से टू इंक्रीज अ लार्ज नंबर। तो एड अप जो है यहाँ इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुमार रियली लाइक्स किमी बट ही इज टू नर्वस टू आस्क हर आउट, आस्क हर ऑन और आस्क आउट। आस्क हर आउट, क्लियर? और आस्क हर ऑन, आस्क ऑन और आस्क आउट। देखिए आस्क आउट का जो मतलब होता है वो होता है टू इनवाइट समबडी टू कम विद यू टू ए रेस्टोरेंट। किसी को आपने रेस्टोरेंट में इनवाइट कर लिया या सिनेमा घर में इनवाइट कर लिया, इन ऑर्डर टू स्टार्ट ए रोमांटिक रिलेशनशिप, ताकि आप उससे एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट कर सकें। क्लियर? तो कुमार रियली लाइक्स किमी बट ही इज टू नर्वस टू आस्क हर आउट, कि वो उसको आस्क हर आउट यानी उसको इनवाइट नहीं कर पा रहा है, वो इतना नर्वस है। तो मीनिंग क्या है आस्क हर आउट का, टू इनवाइट समबडी टू कम विद अ प्लेस, टू कम विद अ प्लेस लाइक रेस्टोरेंट और सिनेमा, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग आई थी एक बार टीजीटी में, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ रोमांटिक
रिलेशनशिप। इनकी जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियरली आप इनको मीनिंग जो है वो देख लीजिएगा। एक्चुअली मीनिंग समझने में ही प्रॉब्लम होती है फ्रेजल वर्ब की। क्लियर? तो आस्क हर आउट जो है वो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। जॉन डिडंट व्हेन हिज सुपीरियर रेप्रीमेंडेड हिम। रेप्रीमेंड का क्या मतलब होता है, फटाफट से कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। स्पेलिंग सही है MEND या MEND होगी, ये भी बता दीजिएगा। क्लियर? तो बैकअप, बैक डाउन और बैक ओवर, तीन मीनिंग है आपको। बैकअप क्या होता है, जब आप किसी चीज का बैकअप करते हैं, यानी आप क्या करते हैं, किसी चीज को टू सपोर्ट समथिंग और समबडी। क्लियर? बैकअप करना, अपने सपोर्ट कर देना। क्लियर? और बैक डाउन क्या होता है, टू एडमिट दैट यू आर रॉन्ग। दैट यू आर रॉन्ग। और देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में भी आपको फ्रेजल वर्ब्स हैं वो करा दूंगा। चाहे MCQ चाहेंगे या फ्रेजल वर्ब डिटेल में चाहेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। तो और बैक ओवर कोई मीनिंग नहीं देता। क्लियर? तो बैकअप और बैकडाउन, तो जॉन डिडंट बैकअप का मीनिंग लाएंगे आप यहाँ, या बैकडाउन लाएंगे। बैक ओवर एक्चुअली फ्रेजल वर्ब का कोई मीनिंग यहाँ नहीं है। तो जॉन डिडंट बैक ओवर, बैकअप, बैकडाउन, कौन सा मीनिंग आप यहाँ ले? तो क्या हो जाएगा, डिडंट एडमिट दैट यू आर रॉन्ग व्हेन हिज सुपीरियर रेप्रीमेंडेड। ओके, सेकंड मीनिंग यहाँ बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो बैक डाउन हो जाएगा यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नमन इज रियली अग्रेसिव एंड समटाइम्स ही शुड नो व्हेन टू बैकअप, बैक ऑफ और बैक ओवर। क्लियर? बैकअप अभी आपने देख ही लिया। बैक ऑफ क्या होता है, टू मूव बैकवर्ड अवे। बैकवर्ड अवे व्हेन यू आर अफ्रेड और व्हेन यू आर इन फियर। क्लियर? जब आप डर में होते हैं तो क्या हो गया, आप वापस हो गए, तो वहां बैक ऑफ का हम यूज करते हैं। और दूसरा होता है टू स्टॉप सपोर्टिंग समबडी, उस सेंस में भी आप बैक ऑफ का यूज करते हैं। टू स्टॉप सपोर्टिंग समबडी, किसी को आपने सपोर्ट करना रोक दिया, उस सेंस में भी आप बैक ऑफ का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली यहां वो क्या कह रहा है, समटाइम्स नो व्हेन टू बैक ऑफ। बैक ऑफ यहां पर मीनिंग इसका निकल जाएगा, जिसके बैक ऑफ के दो मीनिंग यहां इसके होते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किमी वांट्स टू लर्न हाउ टू ड्राइव बट शी मस्ट ऑल्सो लर्न हाउ टू बैक अप, बैक बिहाइंड, बैक ऑफ। ओके, सो शी कैन गेट इन एंड आउट ऑफ पार्किंग स्पॉट्स इजली। क्या आंसर आपका होना चाहिए, बैकअप, बैक बिहाइंड या बैक ऑफ? Kimi wants to learn how to drive, but she must learn how to back up, support. Okay, so she can get in and out of parking spots. Yes, तो back behind, back off नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, बैकअप आना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंस। बढ़े आगे। नो वन एट द ऑफिस एक्सपेक्टेड हिम टू लूज हिज टेम्पर एंड ब्लो अवे, ब्लो ओवर, ब्लो अप द वे ही डिड। तो ब्लो अवे क्या होता है भाई, ब्लो अवे होता है मूव बिकॉज विंड्स ब्लो इट। ब्लो अवे यानी क्या कर जाना, मूव कर देना। जब हवा चलती है तो चीजें मूव करती हैं, तो आप यूज करते हैं ब्लो अवे का। क्लियर? और दूसरा, जब आप गन से किसी को मार देते हैं तो उस सेंस में भी आप ब्लो अवे का यूज करते हैं। तो दो मीनिंग निकल कर आए, टू मूव बैकवर्ड अवे, और यू कैन से टू मूव अवे बिकॉज winds
विंड ब्लोज, क्योंकि हवा चलती है इसलिए क्या हो गया, मूव अवे, ब्लो अवे। और दूसरा ब्लो अवे का मीनिंग निकल कर आया टू किल somebody बाय गन, गन से शूट कर देना किसी को, ब्लो अवे। और ब्लो ओवर की बात करें तो क्या होता है ब्लो ओवर, थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड व्हेन विंड्स ब्लो, थिंग्स फॉल टू द ग्राउंड, जब चीजें जमीन पर गिर जाती हैं तो ब्लो ओवर वहां आप यूज करते हैं। और ब्लो ओवर का एक और मीनिंग निकलता है, जब स्टॉर्म ब्लो ओवर होता है तो इसका मतलब क्या है, उसकी जो इंटेंसिटी होती है, फेरोसिटी होती है, वो कम होती जाती है और धीरे धीरे वो काम डाउन हो जाता है, धीरे धीरे वो एंड हो जाता है। उस सेंस में भी आप ब्लो ओवर का यूज करते हैं। क्लियर। और ब्लो अप क्या करते हैं, फूंक भरने के सेंस में, टू इन्फ्लेट, जब आप इन्फ्लेट करते हैं किसी बलून को या टायर को तब आप यूज करते हैं ब्लो अप का। क्लियर। और एक और मीनिंग होता है ब्लो अप का, टू जब आप सडनली क्या हो जाते हैं, सडनली बिकम एंग्री, अचानक ही एकदम गुस्सा हो गए तब भी आप ब्लो अप का यूज करते हैं। क्लियर। तो देखिए सबके मीनिंग यहां आए, ब्लो अवे, ब्लो ओवर और ब्लो अप। अब देख लीजिए कौन सा आंसर होना चाहिए। नो वन एट द ऑफिस एक्सपेक्टेड हिम टू लूज हिज टेम्पर एंड द वे ही डिड। ओके, तो सडनली बिकम एंग्री वाला सेंस यहां पर आ रहा है, ही बी द वे ही डिड। क्लियर। तो ब्लो अप जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट लिलीज मदर हैड ए नर्वस ब्रेकअप, ब्रेकडाउन एंड ब्रेक थ्रू। ओके, ब्रेकअप होता है एंड ऑफ ए रिलेशनशिप, एंड ऑफ अ रिलेशनशिप, किसी रिश्ते का खत्म हो जाना ब्रेकअप होता है। और ब्रेकडाउन क्या होता है, कोई मशीन है या व्हीकल है, जब वो सडनली क्या हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तब आप यूज करते हैं ब्रेक डाउन का। और दूसरा क्या होता है, जब आप फिजिकली या मेंटली आप इल होते हैं तब भी आप ब्रेक डाउन का यूज करते हैं। क्लियर। यानी इफ अ मशीन और व्हीकल स्टॉप्स वर्किंग, अ मशीन और व्हीकल स्टॉप्स वर्किंग। क्लियर। एक मीनिंग तो ये निकल कर आ गया आपका ब्रेकडाउन का, और दूसरा आ गया बिकम मेंटली और फिजिकली इल। लाइट हैज गॉन, यस। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, ब्रेकडाउन के बाद ब्रेक थ्रो। ब्रेक थ्रो का मीनिंग होता है टू बिकम हायर इन नंबर और क्वांटिटी। क्लियर। संख्या में या नंबर में बढ़ जाना, ज्यादा हो जाना, उस सेंस में हम यूज करते हैं ब्रेक थ्रो का। टू बिकम हायर इन नंबर और क्वांटिटी। तो यहां जो मीनिंग निकल कर आता है, आफ्टर द ट्रेजिक एक्सीडेंट लिलीज मदर हैड ए नर्वस, ऑब्वियसली क्या आएगा, ब्रेक डाउन। ना ब्रेकअप है ना ब्रेक थ्रू है, सीधा सा जो मीनिंग है वो है ब्रेक डाउन का। क्लियर फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमी फेल्ट अ लिटिल अनईजी व्हेन शी फाउंड आउट हर नेबर्स हैड ए ब्रेक इन, ब्रेकआउट और ब्रेक। ब्रेक इन होता है जब घर में कुंबल काट लेता है कोई, चोरी करने के इरादे से घर में घर को काट लेता है, दीवार तोड़ के
अंदर घुसाता है तो उसको आप कहते हैं ब्रेक इन। क्लियर? मीन्स यू कैन सी टू गेट into a building in order to स्टील, चुराने के सेंस में। क्लियर? किसी बिल्डिंग में घुसाना ब्रेक इन हो जाता है। और बात करें ब्रेकआउट की तो टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। ब्रेकआउट का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से भाग जाने के सेंस में ब्रेकआउट यूज करते हैं। बहुत पहले एक सीरियल भी आया करता था ब्रेकआउट। क्लियर? जिसपे कैदियों के जेल से भागने की जो घटनाएं हैं वो बताई जाती थी। तो ऑब्वियसली यहाँ जो किमी है वो बात कर रही है नेबर के, क्या, ब्रेक इन की, यानी कुम्भल काट के घर में घुसाने की। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो वन इन द ग्रुप कुड बिलीव दैट सैली एंड स्टीव ब्रोक ओवर, ब्रोक अप और ब्रोक अपार्ट। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन बता रहा है क्या कि कोई भी बिलीव नहीं कर सकता कि सैली एंड स्टीव ब्रोक ओवर, ब्रोक अप एंड ब्रोक अपार्ट। तो ऑब्वियसली यह जो बात कर रहे हैं वो रिलेशन के टूटने की बात हो रही है, तो ब्रोक अप जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैरी ऑफन important issues at the meeting. Mary often brought down, brought up and brought over. Okay? देखिए ब्रॉड डाउन होता है, ब्रिंग डाउन या ब्रॉड डाउन होता है जब रेट को रिड्यूस कर देते हैं, तो उस सेंस में हम ब्रॉट डाउन का यूज करते हैं, यानी रिड्यूस द रेट। टू रिड्यूस द रेट। और ब्रोट अप की बात करें तो यानी ब्रिंग अप, तो आप कहते हैं टू लुक आफ्टर, देखभाल करने के सेंस में आप ब्रिंग अप का या ब्रॉट अप का यहां यूज करते हैं। और ब्रॉट ओवर की बात करें टू परसुएड समबडी टू एग्री विद यू। किसी को मना लेना आपसे एग्री होने के सेंस में। क्लियर? किसी को मना लिया, आपने आपसे एग्री कर लिया, तब आप ब्रिंग ओवर का यूज करते हैं, यानी ब्रॉट ओवर। और ब्रिंग अप की बात करें तो लुक आफ्टर, पालन पोषण करना, देखभाल करने के सेंस में यूज करते हैं। ब्रॉट डाउन या ब्रिंग डाउन का यूज करते हैं आप टू रिड्यूस द रेट। तो ऑब्वियसली यहाँ जो मीनिंग निकल कर आता है वो आता है ऑफन brought up important issues at the meeting. Clear? नो 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 नो, ब्रॉट अप का क्या मतलब भाई? ब्रॉट ओवर, ऑब्वियसली ब्रॉट ओवर आ जाएगा इंपॉर्टेंट इश्यूज मीटिंग में जो परसुएड करना चाह रही थी, एग्री करने के सेंस में, तो ब्रॉट ओवर का यहाँ जो आपका आंसर है वो हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। She felt she should on her math skills before she started school. तो brush, brush over और brush up। तो ब्रश अप आप यूज करते हैं इम्प्रूव को, जब आपकी स्किल को आप इम्प्रूव करते हैं तब आप ब्रश अप का यूज करते हैं। ब्रश ओवर कोई मतलब नहीं, ब्रश भी नहीं। उसको महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ कि उसकी जो मैथ स्किल है इट शुड बी ब्रश अप। ऑब्वियसली तो आप लाइए ब्रश अप, यानी टू प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल। प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव योर स्किल्स। क्लियर? ब्रश अप। Next question. He could feel the back of his neck when they started talking about the tragedy. Burn on, burn in, burn up.
ओके, तो बर्न ऑन, बर्न इन, बर्न अप, ऑन इन नहीं, बर्न अप का एक देखिए यूज होता है, बर्न अप होता है जब आप किसी को आपने टू मेक समबडी वेरी एंग्री, किसी को आप गुस्सा दिला देते हैं, किसी को बहुत गुस्से में आपने भर दिया तो बर्न अप का यूज करते हैं। और दूसरा एक और मीनिंग आता है टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो उस सेंस में भी आप बर्न अप का यूज करते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर इट शुड बी बर्न अप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Cadence has a bad habit of when others are talking, butting or butting into। तो देखिए यहाँ फ्रेजल वर्ब आती है बट इन। बट इन का मतलब होता है टू रूडली एड अ रिमार्क, somebody's speech और कन्वर्सेशन। किसी का कोई कन्वर्सेशन कर रहा है या स्पीच दे रहा है, तो उस स्पीच में आप रूडली आपने क्या कर दिया, कोई रिमार्क ऐड कर दिया, तो वहां आप इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं। किसका? बट इन का। तो बट इनटू और बट इन कुछ नहीं होता, बल्कि यहाँ बट इन का यहाँ आप यूज करते हैं। क्लियर? तो बट इन आपका यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा। कैन ट्राई टू बटर अप or butter over or butter in his teachers in order to get a good report card। obviously good report card के सेंस में क्या किया उसने? ट्राई टू बटर अप। ओबियसली यहाँ बात कर रहे हैं मक्खन लगाने की, जिसको आप कहते हैं बटरिंग कर दिया, मक्खन लगा दिया, तो उस सेंस में आप बटर अप का यूज करते हैं किसी को मक्खन लगाने के लिए। तो बटर ओवर, बटर इन कुछ नहीं होता, सीधी सी एक फ्रेजल वर्ब यहाँ बटर अप जो है वो आती है। क्लियर? द गार्ड हैड टू द डॉग्स व्हेन हेनरी मीनेंशियली crossed the locked gate। had to, call on, call down, call off। कॉल ऑन होता है क्या? टू विजिट। कॉल ऑन टू विजिट, विजिट कहीं करते हैं, विजिट करने के सेंस में कॉल ऑन का यूज करते हैं। और टू मेक समथिंग अनप्लीजेंट हैपन टू समबडी, किसी के प्रति आप क्या कर रहे हैं, कुछ अनप्लीजेंट आप हैपन हो रहा है या उसके आप कारण बन रहे हैं, तब आप कॉल डाउन का यूज करते हैं। कॉल डाउन टू मेक समथिंग अनप्लीजेंट टू somebody। ओके, और कॉल ऑफ की बात करें, कॉल ऑफ क्या? कॉल ऑफ कैंसल के सेंस में, आप किसी चीज को आपने कैंसल कर दिया, स्थगित कर दिया, वहां आप कॉल ऑफ का यूज करते हैं, ओ डबल एफ ऑफ। क्लियर? तो कॉल ऑन, कॉल डाउन, कॉल ऑफ, यहाँ जो मीनिंग है वो क्या निकल कर आ रहा है? टू द डॉग्स व्हेन हेनरी पॉज द लॉग। ओके, कैंसिल होता है और एक और मीनिंग होता है, मुझे ध्यान आ रहा है, टू ऑर्डर ए डॉग। क्लियर? और पर्सन टू स्टॉप अटैकिंग समबडी। डॉग को ऑर्डर दे देना किसी पे अटैक करने के लिए, तो वहां भी आप कॉल ऑफ का यूज करते हैं। क्लियर? टू ऑर्डर ए डॉग, क्लियर? और पर्सन, किसी डॉग को या पर्सन को ऑर्डर दे देना किसी को टू स्टॉप अटैकिंग समबडी, अटैक को रोकने के लिए, तो वहां पर हम कॉल ऑफ का यूज करते हैं। तो ऑब्वियसली फिर ये वाला मीनिंग आपका हो जाएगा।
कैंसिल नहीं, दूसरे सेंस में इसका मीनिंग यहां दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। एवरीवन कुड सी बाय द grimace on his face that he didn't the meal in front of him. Okay, care on, care for, care of. तो ऑब्वियसली बात किसकी कर रहा है? He did not care for, केयर ऑन और ऑफ भी नहीं, केयर फॉर। और केयर फॉर की बात करें तो टू लुक आफ्टर होता है, और या दूसरे सेंस में, नेगेटिव सेंस में लाते हैं, नॉट लाइक समथिंग। यहां वो नॉट लाइक समथिंग के सेंस में बात कर रहा है। ही डिड नॉट केयर फॉर द मील, जो मील आया था उसको उसने लाइक नहीं किया। क्लियर? तो केयर फॉर। और दूसरा मीनिंग होता है टू लुक आफ्टर समथिंग और समबडी। क्लियर? उस सेंस में भी आप केयर फॉर का यूज करते हैं। He did not to new concepts easily catch on, catch up, catch with. देखिए, बात करें कैच ऑन की, कैच ऑन होता है टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को आप समझ रहे हैं, वहां आप कैच ऑन का यूज करते हैं। कैचअप होता है टू रीच द सेम क्वालिटी। सेम क्वालिटी एज बिफोर, जो पहले जैसी क्वालिटी है वहां पर पहुंचना, उस क्वालिटी पर पहुंचने के सेंस में कैचअप का यूज करते हैं। कैच विद का कोई यूज नहीं होता फ्रेजल वर्ब की तरह, जबरदस्ती बना दी जाती है कुछ फ्रेजल वर्ब्स प्रपोजिशन लगा के। तो मीनिंग की बात करें, न्यू कॉन्सेप्ट है तो ऑब्वियसली कैच ऑन का यहाँ सेंस जा रहा है टू अंडरस्टैंड समथिंग। the hotel late last night, checked in to, checked on और checked। होटल की बात करें तो आप यूज करते हैं चेक इन या चेक इन टू। चेक इन टू या चेक इन दोनों सेंस में आप होटल में एंट्री करने के सेंस में यूज करते हैं। क्लियर? और एक और मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पाना, वहां भी आप चेक इन का यूज करते हैं। तो होटल के सेंस में तो आपको पता है। और दूसरा मीनिंग याद कर लीजिए, टू ट्राई टू गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, वहां आप यूज करते हैं चेक इन। चेक इन या चेक इनटू। तो आंसर आपका हो गया क्लियर, यानी आंसर आपका चेक इनटू, ये फर्स्ट वाला आ जाएगा। और बढ़ते हैं आगे। ड्यू टू हिज इलनेस ही हैड लैग्ड बिहाइंड, सो ही वर्कड हार्ड टू कैच ऑन, कैच अप, कैच विद हिज मिस्ड स्कूल वर्क। ओके, तो कैच अप टू रीच द सेम क्वालिटी, यानी उस क्वालिटी पर पहुंच जाना। कैच अप, ओबियसली यहाँ कैचअप की यहाँ बात हो रही है। क्लियर? उस क्वालिटी पर या उस स्टैंडर्ड पर पहुंच जाना, तो कैचअप यहाँ आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आज के प्रैक्टिस सेशन में हमने 20 फ्रेजल वर्ब्स ली थी, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं ली जा सकती फ्रेजल वर्ब्स अपने आप में। हर फ्रेजल वर्ब को यहाँ ऑप्शन जब करते हैं तो सबको एक्सप्लेन करना, इससे ज्यादा होंगी तो लर्न भी नहीं हो पाएंगी। तो 20 में आपका स्कोर क्या रहा, मेक एन ऑनेस्ट कमेंट। और अगर इसको डिटेल में चाहते हैं फ्रेजल वर्ब्स को, तो एक बार वो भी कमेंट कर दीजिए, फिर मैं डिटेल इसका लेक्चर लेकर आऊंगा। अदरवाइज तो कोशिश है मेरी कि कुछ फ्रेजल वर्ब के एमसीक्यूज है वो आपको करा दी जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, और फैमिली जल्दी से 100 के होने जा रही है, देखते हैं कितनी जल्दी हो पाती है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहां भी आपके लिए बहुत कुछ है। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।